सो हाय गाइस, मैं अपने बारे में बता देता हूँ पहले आप लोगों को कि मेरा नाम मनीष है। एंड एक टाइम था जब मैं बहुत शरीफ लड़का हुआ करता था। लाइक वो बच्चे होते हैं ना जिनकी मम्मी उन्हें तैयार करके स्कूल भेजती है, लाइक तेल लगा के एक साइड इधर बाल फिर एक साइड इधर बाल। तो वो था मैं। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। मुझे गाली देनी ही नहीं आती थी पहले, क्योंकि मुझे सिखाया गया था बचपन में कि अगर तू किसी को गाली देगा तो वो गाली तेरे ऊपर आ जाएगी, लाइक क्रॉस फिंगर। अगर ऐसे करते तो वो आंटी चढ़ जाती थी। तो उस चीज़ पे मैं ज़्यादा विश्वास रखता था पहले। तो वो बच्चा था मैं। लाइक सुबह स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, दोपहर को 2 बजे तक वापस आए स्कूल से, अपना स्कूल का होमवर्क किया। फिर ट्यूशन गए शाम को, फिर ट्यूशन का होमवर्क किया। एंड अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत टाइम बच जाए तो उसके बाद हम पॉकीमॉन देख के सो जाते थे। ये सब मेरी लाइफ में तब तक चल रहा था गाइज जब तक मैं प्राइवेट स्कूल में था। उसके बाद गाइज मैं आया सरकारी स्कूल में। एंड सरकारी स्कूल में मैं 3 साल पढ़ा। एंड मुझे लगता है गाइज कि मेरे जीवन को सबसे ज़्यादा बदलने में जो योगदान रहा है वो रहा है सरकारी स्कूल का। भाई मतलब जो दुनिया में जीने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो ज्ञान चाहिए हमें, वो सब सरकारी स्कूल में मिलता है। तो सरकारी स्कूल में आने के बाद गाइस जो मैंने सबसे पहली चीज़ सीखी वो थी गाली। ओ भाई जहर। मतलब आ से लेकर ज्ञा तक में जितनी गालियाँ आती थी सब मैंने सीख ली 2 महीने के अंदर अंदर। जो प्राइवेट स्कूल वाले मुझे 7-8 साल में नहीं सिखा पाए, वो सरकारी स्कूल में 2 महीने में सीख लिया मैंने। अब कुछ दिन बाद तो मैं इतना माहिर हो गया कि मैं खुद से गालियाँ इन्वेंट करने लगा। मैं गालियों को जोड़ के गाने बनाने लगा भाई। मुझे वहाँ पे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ। ये टैलेंट कहाँ था मेरे अंदर प्राइवेट स्कूल में। वो भी क्या दिन थे यार। कभी कभार तो यार मुझे लगता है कि मैंने जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ना, मुझे लगता है कि मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए। मतलब 2,000 3,000 4,000 रुपये तक फीस दे चुके थे हम प्राइवेट स्कूल में। और सरकारी स्कूल में 150 रुपये दे रहा हूँ, इतना कुछ सीख रहा हूँ भाई। लड़ाई करना, पंखे तोड़ना, गाली देना, बेंच तोड़ना, सब कुछ। मुझे लगता है मैंने वेस्ट कर दिया यार पैसे प्राइवेट स्कूल में। अब भाई मज़ा आता था लंच में सरकारी स्कूल में। भाई लंच की घंटी बजती ना, हम 5-6 लड़के होते थे अपने ग्रुप के, 5-6 लड़के, और हम सब भागते थे ग्राउंड की तरफ तेजी से एकदम, क्योंकि हमें खेलना होता था क्रिकेट। और क्रिकेट के लिए हम लोग कुछ भी कर देते थे उस टाइम पे। हमारा मकसद यही होता था सरकारी स्कूल में जाने कि हमें लंच टाइम में जाके खेलना है। हम पढ़ने के लिए नहीं जाते थे स्कूल, हम जाते थे कि क्रिकेट खेलेंगे। क्योंकि हमारा मेन गोल यही रहता था कि चलो अटेंडेंस भी लग रही है और खेल भी रहे हैं। अगर नहीं जाएंगे स्कूल तो अटेंडेंस भी नहीं लगेगी और हमें एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो हम 5-6 लड़कों ने ये दिमाग लगाया कि भाई स्कूल तो रोज आएंगे, पढ़ेंगे नहीं। और रोज़ हमारा टारगेट रहेगा कि लंच में खेलना ही खेलना है। और भाई हम ग्राउंड की तरफ लंच में इसलिए भगते थे तेज़ी से, क्योंकि वहाँ पे 4 दीवारें थी जिन्हें हमने विकेट बना रखी थी। और हमें ये डर रहता था कि भाई अगर हम लोग नहीं पहुँचे वहाँ पर टाइम पर तो हमसे पहले कोई और पहुँच के विकेट घेर लेगा। तो हम में से एक लड़का जो है वो क्लासरूम के गेट पे चिपक के बैठा रहता था। जैसे ही लंच की घंटी बजी वैसे ही भग लेना है। तो भाई एक बंदा जो है हम में से वो पहले ही वहाँ पे पहुँच के खड़ा रहता था कि विकेट कोई घेर ना ले। एक बार क्या हुआ भाई कि हमारी टीम में जो था एक बंदा था राहुल, ठीक है। उसका काम था, हमने उसे ही काम दे रखा था कि भाई तू चिपक के बैठ, जैसे ही घंटी बजेगी बगले ग्राउंड की तरफ विकेट घेर लिया जाकर। तो एक बार क्या हुआ, भगता हुआ गया, लंच की घंटी बजी, वो भग के ग्राउंड पे पहुंचा। तो उस दिन हम जितने बचे हुए थे उसके निकलने के बाद वो हम सब थोड़ा लेट निकले क्लास से, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे फट्टा जिसका हमें बैट बनाना था। तो कोई हमें फट्टा मिल नहीं रहा, तो फट्टा ढूंढते ढूंढते हम थोड़ा टाइम लग गया। तो फट्टा ढूंढ के जैसे ही पहुंचे हम ग्राउंड पे, तो देखा कि ग्राउंड पे भीड़ लगी हुई है। तो हमें लग गया कि भाई लड़ाई हुई है किसी की, क्योंकि सरकारी स्कूल में लड़कों का जमा होना मतलब लड़ाई। तो हमें ये श्योर था कि किसी की लड़ाई हुई है। तो हम गए देखने के लिए। तो हमने देखा कि ग्राउंड पे 5-6 लड़के हैं जो एक लड़के को मिलकर मार रहे हैं। और जब हमने पिटने वाले की शक्ल देखी तो वो था राहुल। तो हमने सोचा कि अब इसे बचाएं या क्या करें, क्योंकि अगर हम उसे बचाने के लिए लड़ाई में कूदे तो वो तो नहीं बचेगा, लेकिन हम ज़रूर पिटेंगे साथ में। क्योंकि जो लड़के उसे मार रहे थे वो थे स्कूल के हेड बॉय। मैं बता दूंगा, इस हेड बॉय वो होते हैं जिनको प्रिंसिपल और पीटीआई का फुल सपोर्ट होता है। मतलब उनके अगेंस्ट कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता या कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास फुल अथॉरिटी रहती है। तो हमने क्या किया, हम वहाँ से निकल लिए। हमने चुपचाप वहाँ से निकल लिया भाई। और हमें ये भी पता था कि हम क्लासरूम में जाके नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये भगता हुआ आएगा भी रोता हुआ, भाई बोलेगा कि मेरी लड़ाई होगी चलो। तो हमें, लेकिन हमें तो पता था कि भाई किससे लड़ाई हुई है, तो हम तो जाने वाले थे नहीं। तो हमने क्या किया कि हम स्कूल से बाहर चले गए। बगल में एक पहाड़ी थी, वहीं जाके बैठ गए हम लोग। तो जब लंच खत्म हुआ तो वापस आए, देखा कि राहुल वापस आके क्लास में बैठा है, इसकी जो गुद्दी थी वो लाल हुई पड़ी है, चेहरा लाल हुआ पड़ा है। तो हमने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो वो गाली देने लगा हम लोगों को, कह रहा तुम लोग कहाँ रह गए। तो हमने बोल दिया भाई पट्टा ढूंढ रहे थे हम लोग, पट्टा ही नहीं मिला हमें। तो उसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें तो पता थी ना क्या हुई है। तो उस दिन के बाद भाई कभी राहुल अकेले नहीं गया ग्राउंड पर।